आज हम जानेंगे अरुण गवली उर्फ डैडी के बारे में। अरुण गुलाब गवली। अरुण गवली एक्चुअली खंडवा मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते थे और वो जाति के ग्वाले थे, यानी जो गाय ने आपने देखा होगा, जो गाय के ग्वाले होते हैं। बॉम्बे आके वो बस गए थे, उनके माता पिता, और तब से मुंबई में काम कर रहे थे। गवली एक्चुअली एक मिल वर्कर थे और अरुण गवली मिल वर्कर में तकरीबन 20-21 साल का, एक 22 साल का जवान जो है काम कर रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि कैसे उसकी तकदीर बदलने वाली है। जी हाँ, उसके साथ स्कूल में, म्यूनसिपैलिटी स्कूल में एक रमा नायक करके लड़का पढ़ता था, जो दरअसल गवली का 1 साल जूनियर था। आप देखिए ज़िंदगियाँ कैसे तब्दील होती हैं। अरुण गवली को पता भी नहीं था कि जो लड़का उसका जूनियर है एक्चुअली वो उसका मेंटोर बनेगा। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि ज़िंदगी में एक मेंटोर होना, एक उस्ताद होना, हमेशा ज़िंदगी को बहुत अलग सी राह दिखाता है, और गवली के साथ यही हुआ, दाऊद इब्राहिम के साथ भी यही हुआ, और भी ऐसे बहुत से लोग, इवन दुनिया की जो लेजिटिमेट प्रोफेशंस हैं उसके अंदर मेंटोर और उस्ताद एक बहुत ही अलग किस्म का रोल प्ले करता है, जो गवली के साथ भी हुआ। रमा नायक एक्चुअली उसने देखा था कि भाईकल्ला में एक भाईकल्ला कंपनी थी। अब ये सब लड़के भाईकल्ला के ही हैं। अरुण गवली, रमा नायक, ये लोग भाईकल्ला में रहते थे, बकरी अड्डा स्कूल में पढ़ते थे, वहीं करीब में रहते थे। एक दूसरा गैंग जो वहाँ ऑपरेट कर रहा था वो जो है कुंदन दुबे, पारसनाथ पांडे और सरमलकर का था। ये लोग मिलकर के मटका चलाते थे और ये लोग जो है दारू का बिजनेस करते थे और अपने आप को भाईकल्ला कंपनी कहते थे। इनका काफ़ी रोब और इनका काफ़ी दबदबा हुआ करता था। रमा नायक को ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। अगर आपने मेरी किताब डोंगरी दुबई और इसके बाद की लिखी हुई किताब भाईकल्ला टू बैंकॉक देखी होगी, तो किस तरह से मैंने भाईकल्ला कंपनी और अरुण गवली के संघर्ष को लिखा है मैंने। तो इन लोगों ने क्या किया था कि रमा नायक, अरुण गवली और बाबू रेशम ने मिल करके इनके एक विरोधी गैंग स्थापित की थी, और उस गैंग का नाम था ब्रा गैंग। ब्रा मतलब औरतों का अंडरगारमेंट नहीं, बी फॉर बाबू रेशम, आर फॉर रमा नायक एंड ए फॉर अरुण गवली। ये था भाईकल्ला कंपनी के ऑपोजिट गैंग, और इन लोगों ने मिल करके वही बिजनेस करना शुरू किए जो भाईकल्ला कंपनी कर रही थी। क्या कर रहे थे? रमा नायक का अपना मटके का अड्डा था और उसने दारू का बिजनेस शुरू कर दिया, और चूंकि गवली को रमा नायक से बहुत प्रेम था, ये लोग साथ में काम करने लगे। दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती हैं, इसलिए ये दोनों उसी इलाके में रहते हुए अपने अपने बिजनेस कामयाबी से चला नहीं पा रहे थे। एक वक्त ऐसा आया जब अरुण गवली, रमा नायक और पारसनाथ पांडे की ज़बरदस्त ठन गई। पारसनाथ पांडे वहाँ का एक बहुत हैवीवेट था, और चूँकि वो बहुत कुख्यात था, उत्तर प्रदेश में उसका खुद का अपना एक दबदबा था और वहाँ से बाहुबली बन के आया था, तो वो यहाँ भी अपनी बाहुबली गिरी दिखा रहा था। लेकिन ये पारसनाथ पांडे और ये कुंदन दुबे मिल करके बॉम्बे में इस कल्चर को ला रहे थे। अरुण गवली वॉज ऑल सेड एंड डन अ लोकल बॉय। ही डिड नॉट लाइक कि ये लोग आके उसके एरिया में आके जो है इस दबदबा कायम करें और उसके साम्राज्य को या उसकी क्लाउड को वो लोग बिल्कुल भी चैलेंज करें। रमा नायक और गवली ने मिलकर इसको चैलेंज किया, एंड देयर ऑल्सो केम अ टाइम व्हेन पारसनाथ पांडे वाज मर्डर्ड। दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अ मिल वर्कर। जी हाँ, अरुण गवली उस वक्त जो है गोदरेज बॉयज कंपनी में एक डाई कास्टिंग का काम यह करते थे, और गवली को पता नहीं था कि ये पारसनाथ पांडे के मर्डर के बाद उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। गवली को एनएसए में गिरफ्तार किया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और इसके बाद गवली का क्राइम करियर शुरू हो गया। बहुत लंबी कहानी है, मतलब इसके बाद गवली की लाइफ में बहुत से मर्डर्स हुए और बहुत सी दूसरी चीज़ें हुई, एक्सटॉर्शन हुई, एंड गवली का पावर बढ़ने लगा। रमा नायक जो है वो बैक सीट पे आ गया और गवली का नाम जो है वो बढ़ने लगा। मैं ज़्यादा लंबी कहानी गवली का नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको ये कहानियाँ मेरी किताबों में मिल जाएंगी, विकिपीडिया मिल जाएगी। मैं खाली आपको अपने और अरुण गवली के कुछ पर्सनल इंटरेक्शन बयान करता हूँ। अरुण गवली और डॉन से एकदम अलग है, एकदम मुख्तलिफ है, और अगर आप लोग ने देखा होगा पिक्चरों में, फ़ोटो में,
तो आपको दिखेगा कि गवली का मेकअप करके गवली जैसा दिखना बहुत आसान है बनिस्बत दाऊद इब्राहिम के, छोटा शकील के और लोगों के। यानी अर्जुन रामपाल की फिल्म आई थी डैडी, जिसमें अर्जुन रामपाल जैसा आदमी एकदम गवली जैसा दिख रहा है। मकरंद देशपांडे जो मराठी जगत के एक बहुत फेमस अभिनेता हैं, आपने देखा होगा वो खुद भी मेकअप से अरुण गवली जैसे दिख रहे थे, और विदाउट मेकअप ये दोनों बहुत अलग लगते हैं। अब अरुण गवली लुक्स लाइक अ वेरी कॉमन फेस, ही इज अ वेरी कॉमन मैन। वो खादी का कुर्ता और खादी का पैजामा पहनने वाले आदमी हैं, और अगर क्राउड में अगर अरुण गवली गए तो बिकॉज इज सो शॉर्ट थिन वायरी, वो उसको कोई क्राउड में पहचान नहीं पाएगा कि ये अरुण गवली डॉन है या एक आम आदमी है। लेकिन उसके अंदर गट्स बहुत है, उस आदमी चैलेंज उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त है। बड़ी बड़ी हस्तियों को उस आदमी ने चैलेंज किया। वी विल कम टू दिस लेटर। लेकिन फिलहाल मैं आपको अपना एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताऊं जो मैंने अरुण गवली के साथ मेरी जो पहली मुलाकात हुई थी 95-96 में। मेरे एडिटर साई सुरेश स्वामी ने मुझको चैलेंज किया। वो आपको पता है दूसरे अखबार के एडिटरों की आदत है कि वो बहुत भौंकते हैं, वो बहुत चिल्लाते हैं, वो क्रूरता से बातें सुनाते हैं, वो बहुत बेइज्जतियां करते हैं। आई विल नॉट गो इनटू दैट काइंड ऑफ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस फॉर न्यू रिपोर्टर्स। लेकिन साई वॉज अ वेरी डिफरेंट मैन। वो अगर आपके अंदर से बेस्ट चीज़ निकालना चाहते हैं तो बगैर आपके आत्मविश्वास और मनोबल को कमज़ोर किए बगैर वो आपको चैलेंज सेट करेंगे। ये सब जानते थे कि अरुण गवली हरसुल जेल में है, जो औरंगाबाद में एक सेंट्रल जेल है, बहुत ज़बरदस्त हाई सिक्योरिटी प्रिजन है। और इट वॉज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू इंटरव्यू अरुण गवली इन दैट जेल। साई सुरेश ने मेरे सामने एक चैलेंज सेट किया। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुझे पता है कि अरुण गवली जेल की सलाखों के पीछे से अपने अंपायर चला रहा है? मैं नया नया एकदम कौला क्राइम रिपोर्टर था। मैंने कहा कि नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, बट यस मैंने मुंबई पुलिस से सुना है। बोले, सुन, अगर तू वाकई में एक दमदार क्राइम रिपोर्टर है तो तुझे जाके अरुण गवली को जेल में इंटरव्यू करना पड़ेगा। 1996, मैं आज से 25 साल पहले की बातें कर रहा हूँ आपसे। मुझे लगा कि शायद ही मुश्किल नहीं होगा, हलवा होगा, बहुत एक एप्लीकेशन दूंगा, सुपरिटेंडेंट से कहूंगा कि मुझे अरुण गवली जी से मिलवा दीजिए, मेरी मुलाकात हो जाएगी, भेंट हो जाएगी और मेरा काम हो जाएगा इनका चैलेंज। बट इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी डिफिकल्ट। मतलब जब मैंने देखा कि उनसे जाके ऑफिशियल चैनल से मिलना है तो मुझे सारे इनकार कर दिए गए एंड ऑल माई रिक्वेस्ट वर रिजेक्टेड। फिर मैं दगड़ी चाल पहुंच गया। दगड़ी चाल में जब उन्होंने देखा तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम ये था कि शायद ये लोग मुझे एंटरटेन नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज मेरा नाम एस हुसैन जैदी है, एक मुस्लिम नाम है। अरुण गवली एक सॉलिड महाराष्ट्रियन और एक प्रो शिवसैनिक आदमी है। उस ज़माने आपको पता है कि बॉम्बे के हालात कैसे चल रहे थे, शिवसेना मुस्लिम्स के बीच में बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन दे वर वेरी ओपन टू मी, और ये मुझे राज बहुत बाद में चला कि वाई वर दे ओपन टू मी डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम। अरुण गवली की वाइफ मुस्लिम है, जुबैदा मुजावर, जो पुणे के पास के गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये दोनों ने बहुत प्यार मोहब्बत से शादी की थी, और जुबैदा मुजावर जो है बाद में कन्वर्ट होकर आशा गवली बन गई थी। सो आई रियलाइज़ कि वहाँ के लोगों से मैंने कहा कि मुझे अरुण गवली से मिलना है, तो वो लोग बोले, अच्छा तुम्हें डैडी से मिलना है? मैंने कहा नहीं, मेरा अभी ऊपर जाने का कोई इरादा नहीं है। बिकॉज आई थॉट के लोग डैडी जो है, शायद जिस आदमी से मैं बात कर रहा था, संतोष नाम का एक व्यक्ति था, वो अपने डैडी की बात कर रहा है। मैं बहुत बेवकूफ़ आदमी था, तो मैंने पहले भी कहा था। सो जब इन्होंने कहा कि डैडी से मिलते, मुझे शायद संतोष के डैडी से मिलाना है जो ऊपर जा चुके हैं। ये बाद में समझ आया कि डैडी एक्चुअली अरुण गवली ने अपना टाइटल रखा था। बॉम्बे में भाई बहुत से हो चुके थे, सारे भाई भाई थे, दाऊद भाई और सालिम भाई, शकील भाई, सब भाई लोग थे। अरुण गवली वांटेड टू बी डिफरेंट, तो उसने भाई नहीं बना, मराठी में भाव भी नहीं बना। आप सोचिए, ही कुड हैव बीन अरुण भाव, बट उसने इस वर्ड को अपने चूज नहीं किया, उसने एक अलग नाम अपने चूज किया, अपने आप को डैडी कहने लगा। अरुण गवली डैडी, यानी शायद ये उसका कहना था कि मैं बाप हूं, मैं भाई नहीं हूं। शायद वो इसका ऐसा भी था कि वो अपने लोगों से का ख्याल एक बाप के साथ करता था, इसलिए उसको भाई नहीं बनना था, जो नाम बहुत बदनाम हो चुका था। तो खैर थोड़ी सी कॉमेडी के बाद में ये मालूम पड़ा कि वो अरुण गवली है, और वो इस वक्त औरंगाबाद जेल में, हरसुल में। कमाल की बात यह है कि जो सरकारी महकमों के और जो लीगल तरीके से नहीं हो सका था, वो मेरा इस इनडायरेक्ट तरीके से अरुण गवली के साथ में मेरी मीटिंग जो है सेट हो गई औरंगाबाद जेल के अंदर। मैं एसटी बस से ट्रैवल करके रात भर की जर्नी करके औरंगाबाद पहुंचा, और सुबह मुझे लगा कि ये जब मैंने जेल को इतना बड़ा सा उसका बाहर का जो फसाड देखा, ह्यूज गेट और एक मैसिव प्रेजेंस देखी मैंने, तो मैं उस वक्त जो नया नया रिपोर्टर था, मैं थोड़ा सा घबराया। लेकिन बाद में संतोष वहाँ मिला, उसने कहा आओ डैडी वेट कर रहे हैं। अरे, और फिर दरवाज़ा खुला,
एंड देन आपको पता है, मैं हमेशा एक कहावत इस्तेमाल किया करता हूँ कि जिस तरह से दरिया नील हज़रत मूसा के लिए फट गई थी, मेरे लिए वो दरवाजे धन 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 खुलने लगे और मैं उस बड़ी सी विशालकाय जेल के दरवाज़ों में बहुत आसानी से दाखिल होता चला गया। और मैं थोड़ी देर के बाद उन सारे पुलिस अफसरान को गुजरते हुए, गेटों से पहुंचते हुए, जेल की सलाखों को गुजरते हुए, मैं कुछ ही देर में अरुण गवली के सामने बैठा हुआ था। आपको पता है, पहले मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया, अकेला कमरा, तन्हा कमरा, वहाँ मैं बैठा हुआ था। और कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है और एक शख्स वाइट कुर्ता और वाइट पैजामे में एकदम बहुत फ्रेश और बहुत ही ऐसे कि जैसे अभी अभी निकल के चला रहा है, वो मिलता है और मुझे आके नमस्कार करता है। और मैं उसको देख के सोचता हूँ कि ये डॉन है या पॉलिटिशियन है, बट उसने कहा माज़ नाम अरुण गवली, और तब मुझे लगा कि ये अरुण गवली है। जैसे कि मैंने कहा, मेरी पहली मुलाकात थी और उन्होंने बात करना शुरू की। काफ़ी देर तक अरुण गवली का मेरी बातचीत हुई और उसके बाद में मैंने देखा बीच बीच में जेल ऑफिसर्स आ रहे थे और चाह रहे थे कि कहें कि मुलाकात कम करो, लेकिन गवली या तो उनको घूर के देख लेता था, ये हाथ से ऐसे हटा देता था, एज लाइक स्पॉटिंग अ फ्लाई, और ये लोग हट जाते थे। दैट वॉज अरुण गवली इनसाइड द जेल। मैं अपने उस कूप से बहुत खुश हुआ। मैं लौटा और मैंने लौट करके वो कहानी लिखी जो बाद में एक्सप्रेस न्यूज़ लाइन में 8 कॉलम फ्लायर बन गई। दैट आई वेंट टू जेल फॉर प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ अगेंस्ट फेक एनकाउंटर्स फ्रॉम पुलिस, ये उसकी हेडलाइन थी। वो चर्चा का विषय बन गया और लोगों को हैरान हो गए कि मैं कैसे जेल के अंदर जाके अरुण गवली का इंटरव्यू कर पाया। मैं खुद भी बहुत हैरान था। मेरे एक मित्र थे, क्राइम ब्रांच के अफसर थे। आपको पता है, क्राइम ब्रांच के बहुत से अफसरान मेरे मित्र रहे। उनको बहुत बुरा लगा कि मैंने जाके अरुण गवली को जेल में क्यों इंटरव्यू किया और मैंने उसको पब्लिसिटी क्यों दी। मुझे पब्लिसिटी क्यों देना था? आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्कूप। उन्होंने कहा कैसे पहुंचे, कौन लोगों ने तुम्हारा इंटरव्यू कराया? मैंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता। उन्होंने कहा आपको पता है कि मैं आपके खिलाफ लीगल केस भी कर सकता हूँ? मैंने कहा मैं जानता हूँ। तो अगर आपके खिलाफ लीगल केस हुआ तो आपको 3 महीने जेल में बैठना पड़ेगा। मैंने कहा ये मैं उसके लिए राज़ी हूँ, लेकिन मैं आपके सामने अपना सोर्स रिवील नहीं करूँगा। उनको लग गया कि ये आदमी पागल है, सिर फिरा है और इससे वो सोर्स नहीं निकलेगा। और चूंकि मेरे मित्र हुआ करते थे, उन्होंने उस चीज़ को परस्यू नहीं किया था। गवली के लिए बाद में हर्सुल जेल में बहुत सी परेशानियां पैदा हुई थी और जब मैं उनसे बाद में तकड़ी चावल मिलने गया था तो उन्होंने बहुत नाराज़गी व्यक्त की थी कि तुम्हारे इंटरव्यू की वजह से मेरी बहुत सी रियायतें वहाँ कैंसिल हो गई। बट गवली स्टिल रिमेन गवली, एनी काइंड ऑफ स्टिल कॉलिंग द शॉट्स। और उसके बाद हम लोगों की और मुलाकातें भी हुई और गवली बाद में जेल से छुट के आए। मैं खाली आपको एक छोटी सी चीज़ की तरफ जो हूँ मैं लेके जा रहा था कि अरुण गवली जैसे बड़े बड़ों को चैलेंज करता था, उसका और अमर नायक का गैंगवार बहुत पुराना चल रहा था। और एक स्टेज ऐसी आई थी कि जब अमर नायक और दोनों के बीच ठनाठनी हो गई थी। ये वो ज़माना था जब बाल ठाकरे अमर नायक और अरुण गवली को काफ़ी सपोर्ट किया करते थे। लेकिन जब गवली को ये शक हुआ कि बाल ठाकरे अमर नायक को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसने बाल ठाकरे के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर दिया और उसने एक बहुत बड़ी रैली जो है बॉम्बे के फोर्ट एरिया में ले गए थे और जाके उसने बाल ठाकरे के माइट को चैलेंज किया था। उस वक्त शिवसेना वॉज द रूलिंग पावर, रूलिंग गवर्नमेंट। मैं आपको एक आखिरी इंसिडेंट की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ कि मुंबई पुलिस वॉज क्वाइट अफेक्टेड बाय दिस ब्रेविटी ऑफ अरुण गवली। उनको लगा था कि गवली का फिनोमेनन जो है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि गवली ने फिर 1997 में अखिल भारतीय सेना लॉन्च की और इस पार्टी के बाद में एमएलए भी बने। आप सोचिए, एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर, समवन जिसने जेल में वक्त गुजारा है, समवन जिसने बहुत से मर्डर किए हैं, जिसके खिलाफ बहुत से एक्सटॉर्शन है, जिसके बारे में बहुत इल्ज़ाम है, वो आदमी कैसे एमएलए बन जाता है। यानी ये बात दाऊद का भाई इकबाल कासकर नहीं कर पाया, ये बात बहुत से दूसरे गैंगस्टर्स नहीं कर पाए जो अरुण गवली ने मैनेज की। नॉट ओनली दिस, वो एमएलए भी बन गया। मतलब मुझे लेट दीपक जोग ने कहा था कि फॉर अस अरुण गवली अकेला एक वरी नहीं है। जिन लोगों ने अरुण गवली को वोट दिए हैं वो सारे सपोर्टर्स भी हमारे लिए वरी हैं। और उस जमाने में अखिल भारतीय सेना के बहुत से कॉर्पोरेटर्स भी बन गए थे। फॉर एग्जाम्पल सुनील घाटे, ही वॉज अ गाय हु वाज नोन टू बी अरुण गवली का हिटमैन। उसके खिलाफ बहुत से मर्डर चार्जेस थे, बट सुनील घाटे बिकेम अ कॉर्पोरेटर। ऐसे बहुत से और भी कॉर्पोरेटर जो है अखिल भारतीय सेना में बने। अरुण गवली का एमएलए बनना मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गया। वो इंसिडेंट क्या था? हुआ ये था कि एक बार इंडो अमेरिकन सोसाइटी में एक जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने एक स्पीच एड्रेस की थी। मैं वहाँ पे एज ए क्राइम रिपोर्टर गया था। आपको पता है वो जॉइंट कमिश्नर क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि फॉर अस द बिगेस्ट वरी इज कि ये एमएलए अरुण गवली
अगर कल जीतते जीतते अपनी पॉलिटिकल पावर को स्ट्रांग बनाते हुए अगर हमारा होम मिनिस्टर बन गया, तो जिसको हम पकड़ के अपने लॉकअप में पीटा करते थे, हमको उसको होम मिनिस्टर देख के सैल्यूट करना पड़ेगा। वेल, मैंने देखा कि वाकई ये एक मसला था इन लोगों के लिए। तो इन लोगों ने बाकायदा अरुण गवली को उसके विंग्स को क्लिप करने के लिए उसको कटिंग डाउन टू द साइज वो लोगों ने जारी रखा, लेकिन वो लोग अरुण गवली को ज़्यादा क्षति पहुंचा नहीं पाए। क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अरुण गवली अपने आप में पावरफुल रहा और उसने एवीएस को डूबने नहीं दिया, और अरुण गवली ने ऐसी कोशिश की कि उसकी पावर बनी रहे। वो जेल में रह के भी पावरफुल रहता है और ऐसे बहुत से काम जेल में गुजार लेता है जो बहुत से लोग बाहर रह के भी नहीं कर सकते हैं।